आते हैं सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम बिस गेभ्याम व्यस। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय अजंत सुबंत प्रकरण में गेरिय नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने अजंत सुबंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की थी। उनमें उदाहरणों को भी हमने सिद्ध किया था। अजंत सुबंत में सबसे मुख्य उदाहरण आता है जिसके अंत में अ होता है। अब जैसे राम शब्द है, राम के अंत में अ है, तो हमने राम की तृतीय विभक्ति तक के रूपों को यहां पर सिद्ध किया है पिछली कक्षाओं में। यदि आपने वो कक्षाएं ली हैं, देखी हैं, समझी हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं समझी है, नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देखें, क्योंकि आगे का विषय उन्हीं के माध्यम से चलता है। ठीक है, आज हम राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति से अपने विषय को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका मुख्य नियम गेरिय है। अब गेरिय क्या कहता है कि अदंत अंग से परे गे के स्थान पर यह आदेश होता है। कौन सा आदेश होता है? यह आदेश होता है। इसी कड़ी में एक नियम और आता है, स्थानीय वदादेशो अनल विधौ। स्थानीय वदादेशो अनल विधौ क्या कहता है? ये बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा अर्थ बताता है कि आदेश स्थानीय के समान होता है। आदेश किसके समान होता है? आदेश स्थानीय के समान होता है और अल विधि को छोड़कर। अब अल विधि क्या है? अल प्रत्यार आपने पढ़ा है कभी? अरे पढ़ा तो था। हाँ, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, अ ई उन की अ से लेके हल के लय तक। ठीक है, अब उदाहरण आता है हमारा रामाय और रामाभ्याम। ये दो उदाहरण आते हैं यहां पर। तो सर्वप्रथम हम रामाय का सिद्ध करेंगे, रामाय को। अब रामाय में राम शब्द आता है, राम को अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। कृत दित समासास्त्र से भी प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद गया प्रातिपदिकार, ये एक अधिकार सूत्र है। इसके साथ प्रत्यय प्रश्चा आदि भी नियम लगते हैं। हम प्रथम सिद्धि आपको एक एक सूत्र के साथ कौन कौन से सूत्र से कौन कौन सा प्रत्यय और आइए सभी बताएंगे। फिर उसके बाद हम जो नियम पहले लग चुके हैं उनको छोड़कर जो मुख्य नियम लगे हैं नई सिद्धि में, नए रूप में, उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा प्रयत्न है कि कम समय में अधिक चीजें आपको सिखा पाएं। और वो कब होगा? जब आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास कब करेंगे? जब आप लिखेंगे। ठीक है, तो अधिकार के बाद हमारे पास सुप आदि प्रत्यय आते हैं, सु औ जस अम औट षष्टाभ्याम बिस गेभ्याम व्यस गसीभ्याम व्यस गस ओस आम गी ओ सुप। दिख गए आपको? अब चतुर्थी के एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है? चतुर्थी के एक वचन में आता है गे प्रत्यय। कौन सा? गे प्रत्यय। अब जब सूत्र से गे प्रत्यय आ जाएगा तो हमारा रूप क्या बनेगा? राम प्लस गे। अभी हमने एक नियम पढ़ा था गेरिय। अब गे यहां पर आया हुआ है, वो क्या कह रहा था? गकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? यकार आदेश हो जाएगा गे के स्थान पर। गेरिय यही तो कह रहा है। तो उससे पूर्व हमने दो नियम और पढ़ने हैं। कौन कौन से? एक तो द्वे कयोर द्विर्वचनैक वचने, अर्थात एक वचन द्विवचन संज्ञा। अब रामाय किस वचन का रूप है? ये रामाय है एक वचन का। ठीक है, एक वचन संज्ञा होगी। अब चतुर्थी विभक्ति है। अब प्रथमा के लिए हमने भिन्न नियम का प्रयोग किया था, द्वितीय के लिए भिन्न, तृतीया के लिए भी भिन्न। अब चतुर्थी के लिए भी भिन्न नियम है। एक स्पेशल नियम है, एक मुख्य नियम है। वो क्या है? चतुर्थी संप्रदाने। क्या नियम है? चतुर्थी संप्रदाने। ये देखिए, चतुर्थी संप्रदाने ये क्या कहता है? सूत्र से संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब जब चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी तो आगे अभी अभी नियम पढ़ा था गेरिय। अब गेरिय क्या कहता है कि ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर गे के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह आदेश हो जाएगा। अब जब गे के स्थान पर यह आदेश होगा तो हमारे पास क्या रूप बनेगा?
राम प्लस यह। अब जब राम प्लस यह बनेगा, स्थानीय पदादेशो अनल विदौ, सूत्र से ये परिभाषा सूत्र है, क्या कहता है कि आदेश यह के स्थानीय गे के समान माना जाता है, और गे जैसे सुप था वैसे ही यह भी सुप माना जाएगा। ठीक है, आदेश स्थानीय के समान माना जाता है तो यह भी सुप माना जाएगा। और जब यह को सुप मानेंगे तो पूर्व कक्षाओं में हमने एक नियम पढ़ा था, सुपीच सूत्र से ययादि सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाएगा। अब अदंत अंग कौन सा है? ए अंत में अंग किसकी संज्ञा हो रखी है? किसकी संज्ञा होगी? वो होगी राम की। और राम के म में अ में अंत में अ है, अदंत है, तो उसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और हमारे पास क्या रूप बनेगा? रामाय, यही बनेगा ना। और रामाय जब रूप बनेगा तो हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार रामाभ्याम, अगला रूप क्या है हमारा? रामाभ्याम। अब रामाभ्याम भी ठीक इसी प्रकार है, कोई भी भिन्नता नहीं है। ऊपर के प्रारंभिक नियम सब में समान लगेंगे विभक्ति तक। विभक्ति के बाद केवल सुपीच नियम आता है, यहां पर गैरीय नियम नहीं आएगा। ठीक है, सुप परे रहते अदंत अंग को दीर्घ आदेश कर देंगे, क्योंकि सुबंत में सुप परत्यों में यहां पर भ्याम प्रत्यय आया था, हमें रामाभ्याम बनाना था, केवल म में अ लेके आना है। वो किस नियम से आएगा? सुपीचय से। हो गया ना? बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है, क्योंकि ये तृतीया के द्विवचन में भी हमने पढ़ा था और यहां पर भी हम पढ़ रहे हैं इसे। ठीक है ना? इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है बहुवचने झल्लेत। क्या नियम आता है? बहुवचने झल्लेत। अब बहुवचने झल्लेत क्या कहता है कि बहुवचन का झलादि सुप यदि परे हो तो अदंत अंग को एकार आदेश होता है। अब जब अदंत अंग को एकार आदेश होगा तो क्या रूप बनेगा? रामेभ्य। रामेभ्य, तो हमारा उदाहरण क्या है? रामेभ्य। रामेभ्य की हम प्रातिपदिक संज्ञा आदि करके सुपादि प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय लेके आएंगे? यहाँ पिछली सिद्धि में तो व्याम प्रत्यय आया था, तो यहां पर आएगा भयस, चतुर्थी के बहुवचन में। अब जब भयस आ जाएगा, बहुसु बहुवचनम से बहुवचन संज्ञा हो गई। बहुवचन झल्लेत नियम से क्या हो गया? बहुवचनक संज्ञक झलादि सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को एकार आदेश हो जाएगा। देख कितना अच्छा बात, कितनी अच्छी बात बता रहा है। रामेभ्य बनाना है तो बहुवचन संज्ञक झलादि सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को क्या हो जाएगा? एकार आदेश हो जाएगा। और जब एकार आदेश होगा तो हमारा रूप क्या बनेगा? राम की जगह रामी हो जाएगा। और भैंस। अब अलवंत्यस्य नियम क्या कहता है? इसी के साथ आता है कि अंतिम वर्ण अर्थात अकार को एकार आदेश होगा, और जब अकार को एकार आदेश होगा तो रामे भय बन गया। अब रामे भयस सकार है, सकार को रुत्व की प्राप्ति हो रही है, किस नियम से? ससजुसोरु से। अब जब ससजुसोरु से रुत्व की प्राप्ति हो रही है तो सकार को क्या हो जाएगा? रु आदेश। और जब रु आदेश हो जाएगा तो उपदेशे अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी उकार की, तस्य लोप से लोप। रुत्व विसर्ग तो आपको सिखा ही रखा है, इसे आप करें। ठीक है, विरामो अवसानम के बाद अवसान संज्ञा और खर अवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग आदेश करके हमारे पास क्या शेष रहेगा? रामेभ्य। और हमें बनाना क्या था? रामेभ्य। हो गया ना सिद्ध। इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है वा अवसाने। क्या नियम आता है? वा अवसाने। क्या कहता है कि अवसाने झलाम चरो वा। इसका उदाहरण क्या है? जैसे रामात, रामाद, रामाभ्याम, रामेभ्य और रामस्य। आज की कक्षा का हमारा ये अंतिम नियम है, क्योंकि हमारी कक्षा लंबी हो जाती है तो बहुत से विद्यार्थी नहीं कर पाते पूरी कक्षा को अटेंड, वो बीच में ही रह जाते हैं। परंतु विषय इतना अच्छा है फिर भी विद्यार्थी जुड़े रहते हैं हमारे साथ। हम चाहते हैं कम समय में अधिक चीजें बताना,
तो वावसाने क्या कहता है कि अवसान में झलों को विकल्प से चर आदेश होता है। अब जैसे चतुर्थी पंचमी एक वचन में रामात बनता है, रामात और रामाद आपने दोनों रूप देखे हैं, तो इसीलिए यहां पर क्या दिखाया है, अवसान में झलों को विकल्प से चर आदेश हो जाएगा, एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब जैसे रामात बनाना है, अब रामात बनाना है तो प्रातिपदिक संज्ञा आदि करने के बाद सुप प्रत्ययों में गसी प्रत्यय आ गया। अब गसी प्रत्यय आने के बाद एक वचन संज्ञा भी कर दी हमने, और जब एक वचन संज्ञा कर दी तो अपादाने पंचमी विभक्ति है, तो अपादाने पंचमी से यहां पर पंचमी विभक्ति आ गई। और यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम सूत्र से गसी प्रत्यय पर ही रहते राम की अंग संज्ञा हो जाएगी। और जब राम की अंग संज्ञा होगी तो टांग सिंह सामीनाथ सय सूत्र से गसी के स्थान पर आत हो जाएगा। तो हमारे पास रूप क्या बनेगा, राम प्लस आत, और इनको मिला देंगे, सवर्ण दीर्घ कर देंगे अक सवर्ण दीर्घ से, तो हमारे पास क्या बनेगा, रामात। और झलाम जसो अंते से झल अर्थात तकार को जस अर्थात दकारादेश करेंगे तो हमारे पास क्या रूप बनेगा, रामाद। ठीक है, और रामाद बनेगा तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, और वा अवसाने से अवसान में झलों को विकल्प से चर आदेश होगा, और जलों को जो विकल्प से चर आदेश होगा तो द के स्थान पर तर आ जाएगा और रामात हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा रामात बनता है, इसमें केवल ये रूप नहीं लगेंगे तीन, सवर्ण दीर्घ होने के बाद वावसाने नहीं लगेगा, केवल एक, क्योंकि विकल्प से और एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अभाव पक्ष में यहां पर रामात बन जाएगा। इसको आप करें, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार रामाभ्याम है, जैसे हमने चतुर्थी की द्विवचन में किया था, कोई परिवर्तन नहीं है, यहां पर भी व्याम प्रत्यय आएगा सुपों की सुप प्रत्ययों से, और बाकी कार्य केवल अपादाने पंचमी ही में ही परिवर्तन आता है और कहीं पर भी परिवर्तन नहीं आता। क्या आप समझ पाए हैं? हाँ, तो पंचमी के एक वचन में ही परिवर्तन आएगा, तो बहुवचन भी ठीक उसी प्रकार है, रामेभ्य चतुर्थी के बहुवचन के समान ही। यहां पर केवल बहुवचन जल्लेत से क्या लगा है, बहुवचन संजक जलादि सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को एकार आदेश हो गया। ये वहां भी हुआ था चतुर्थी के बहुवचन में, कोई नियम परिवर्तित नहीं है, बिल्कुल सभी वही है। इनको आपको करना है। अब बारी आती है, एक उदाहरण आता है रामस्य। क्या उदाहरण आता है, रामस्य। रामस्य क्या कहता है, ये कौन सी विभक्ति का है, ये षष्ठी का एक वचन है। अब इसमें सुपादि प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा, इसमें आएगा गंस प्रत्यय। अब गंस प्रत्यय आएगा तो विभक्ति संज्ञा भी करेंगे, विभक्ति संज्ञा द्वेक और षष्ठी से ऊपर क्या था, अपादाने पंचमी, और यहां क्या है, षष्ठी से, और वचन संज्ञा द्वेक और द्विर्वचने कवचने। जब ये सब हो जाएंगे तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्तादि प्रत्यंगम से गस परे रहते राम की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने के बाद टांग सिंह सामीनाथ सय नियम से गस के स्थान पर सय आदेश हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, टांग सिंह सामीनाथ सया। ठीक है, तो जब सय हो जाएगा तो हमारा रूप क्या बनेगा, इनको मिला देंगे तो रामस्य। जब रामस्य रूप हमारा बन जाएगा तो हमारे रूप की सिद्धि भी पूरी हो जाएगी। हैं? आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को ओसीच नियम से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारा प्रयत्न रहेगा कि राम शब्द के सभी उदाहरणों को, सभी रूपों को सिद्ध कर पाएं। अब रहते कितने रूप हैं, 5 ही तो रूप रहते हैं, षष्ठी का द्विवचन और बहुवचन, और सप्तमी के तीनों वचन। ठीक है ना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ, नए नए विषयों के साथ।